हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने इसके पिछले वीडियो में यूट्यूब में आपको नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑक्टल संख्या प्रणाली को आप दशमलव में और बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्टल संख्या प्रणाली को, ऑक्टल संख्या प्रणाली को पहला आ जाएगा अपना दशमलव में, है ना। दशमलव संख्या प्रणाली में बदलना, तो जैसे कि आपने पहले बदला हुआ था बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को सॉरी डेसिमल को बाइनरी में, तो उसी प्रकार यहाँ भी हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम एक ऑक्टल संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ऑक्टल संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम के टाइप नहीं मालूम तो आप जाकर के मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, नंबर सिस्टम वाला। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि ऑक्टल संख्या क्या होती है। तो ऑक्टल संख्या आपकी, ऑक्टल संख्या जो होती है यहाँ पर, ऑक्टल संख्या 0 से 7 तक के, कितने, 0 से 7 तक के अंकों से मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के आपके 8 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। ठीक, और इसमें जो भी संख्याएं होंगी आपकी वो कितने तक होंगी? 7 तक होंगी। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे 360, ये एक क्या होगी, ऑक्टल संख्या होगी। ठीक है, यदि आप लिख दिए यहाँ पे 369 तो ये आपकी ऑक्टल संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, 9 भी शामिल हो जाता है, तो इसको आप ऑक्टल संख्या नहीं बोलोगे। ये कौन सी हो जाएगी? आपकी डेसिमल संख्या हो जाएगी। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि एक ऑक्टल संख्या पूरी तरह से डेसिमल संख्या होगी। क्या होगी? एक ऑक्टल संख्या, ये आपकी कौन सी है? ऑक्टल संख्या। और ये क्या है? डेसिमल संख्या है आपकी। कौन सी? डेसिमल, या इसको हिंदी में बोला जाता है दशमलव। तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक ऑक्टल संख्या पूरी तरह से क्या होगी, दशमलव संख्या हो सकती है। लेकिन आपकी जो यहाँ पर दशमलव संख्या होगी वो कंफर्म नहीं है कि ऑक्टल होगी या नहीं होगी, लेकिन एक ऑक्टल संख्या डेसिमल संख्या होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन जो डेसिमल होगी वो ऑक्टल हो सकती है। ठीक, ये एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसमें जो है 8 अंक होते हैं और कितने अंकों से मिलाकर के बनाई जाती है? 0 से 7 तक के 8 अंकों से मिलाकर जो संख्या आपकी बनती है वो क्या कहलाती है? ऑक्टल संख्या। इसका बेस होता है 8। जैसे यहाँ पर आप कोई भी ऑक्टल संख्या ले लो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 340, एक मैंने ये ऑक्टल संख्या ली, तो इसके बेस में 8 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 8। 8 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये 8 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, 0 से 7 तक। अब बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, या हिंदी में बोला जाता है कि बदलना। क्या बोला जाता है? बदलना। तो हम यहाँ पर अब कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, और एक चीज और है यहाँ पर कि एक ऑक्टल संख्या में 3 बाइनरी नंबर होते हैं। कितने? 3 बाइनरी नंबर। आगे चलकर ये आपको यूज होने वाला है 3 बाइनरी नंबर। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम पहले कन्वर्ट करना। और यदि बेसिक जानकारी आपको चाहिए है तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम क्या है, उसके प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस में चेंज करना है? इसको दशमलव में, जिसका बेस 10 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिख लेना है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको? ठीक है, ये जो 340 है आपका, यहाँ पर 340, ये
ऑक्टल संख्या के मान की बात करें यहाँ पे मान, तो 8 की घात 0 में है ये, और ये कितना है 8 की घात 1 में, और ये 8 की घात 2 में। तो आपको करना क्या है, देखो इनके बाद इनको कुछ नहीं करना, यहां से लिख लो आप पहली संख्या, इसकी घात कितनी है, ये 8 की घात 2 में है, फिर करना है आपको प्लस, और ये 4 इंटू 8 की घात 1 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 8 की घात 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इनको सॉल्यूशन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो 8 अठे 64, 64 तिया होता है आपका 192, प्लस 8 एकम 8 और 8 चौके 32, और यहाँ पे किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 में गुणा करोगे आप 0 आ जाएगा। फिर इनको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और आ जाएगा 2, और आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर एक डेसिमल नंबर, मतलब आपका हो गया ये दशमलव संख्या। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं। आपको करना क्या है, इसको दाएं से बाएं में क्या करना है, 8 की घात में लिख लेना है कि ये वाला फर्स्ट नंबर 8 की घात 0 कहलाएगा, और सेकंड नंबर 8 की घात 1 कहलाएगा, थर्ड नंबर 8 की घात 2। ऐसा ही यदि आपका आगे भी कोई नंबर होता, मान लो यहाँ पे 5 होता, तो आप क्या करते 5 को 8 की घात 3 में लिखते। ऐसे आपको क्या करना है, आगे बढ़ाते जाना है घातें। यदि आपकी संख्या बड़ी आती है तो आपको यहाँ पे बढ़ाते जाना है, और इसी प्रकार से आपको सेम मेथड में सॉल्व करना है। ठीक, तो आपका ये हो गया यहाँ पर ऑक्टल संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली में बदलना। अब आपका नेक्स्ट टाइप आ जाएगा ऑक्टल संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलना। यहां पर आप मेथड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपने यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहां पर ऑक्टल संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में, बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलना। ठीक है, मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टेशन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे ऑक्टल संख्या, ठीक है, जिसको किसमें बदलना है हमको, बाइनरी में। तो हमने अभी यहाँ पे 340 लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या अब कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑक्टल संख्या, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 5 6 3 ले लेते हैं। ये क्या है आपकी एक ऑक्टल संख्या है, इसको किसमें बदलना है आपको, बाइनरी में। बाइनरी जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है यहाँ पर, तो इसको आपको किसमें बदलना है, जिसका बेस 2 होता है। अब बात करेंगे कैसे बदलना है, तो मैंने बताया था आपको कि एक ऑक्टल संख्या में, एक ऑक्टल संख्या में कितने 3 बाइनरी नंबर होते हैं, 3 बाइनरी नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, इनको इस तरह से लिख लेना है। ठीक, बाइनरी को तो बनता है आपको निकालते 5 6 3। ठीक है, और आपको क्या करना है यहाँ पर 4 2 1, क्या 4 2 1 से यहाँ पे क्या करना है आपको बाइनरी नंबर निकाल लेना है इनका। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको मेथड बताया था कि जो नंबर यहाँ पे यूज होंगे, जैसे 3 है तो इसमें 2 + 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, इनके स्थान पे 1 1 और 0। ये आ गया आपका 3 का बाइनरी नंबर। ठीक है, ये किसका है, 3 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 का बाइनरी नंबर क्या जाएगा, तो यहाँ पर किस किस को अपन प्लस कर रहे हैं, 4 + 2, तो इनके स्थान पे क्या करना है 1 1, और जो यूज नहीं हो रहा इसके स्थान पे 0। फिर आपका आ जाएगा 5 का, तो 5 का क्या हो जाएगा 4 + 1, मतलब ये यूज हो रहा और ये, तो इनके स्थान पे 1 0 1, आपको क्या कर देना है यहाँ पर ये चीज लिख देना है। 3 का क्या आ जाएगा, 3 का आपका क्या है 0 0 0 1 1, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 6 का क्या है आपका, 6 का आपका है 1 1 0, तो क्या आ जाएगा 1 1 0। 5 का क्या है 1 0 1। ठीक है, अब आपको इनको एक साथ लिख देना है 1 1 0 0 1 1। ये आपका क्या आ गया यहाँ पे बाइनरी नंबर।
तो बिल्कुल इजी है स्टेप, ठीक है। बशर्ते आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। यहाँ पर ये आपको स्पेशली DCA, PGDCA, CCC और CPCT में क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी कंप्यूटर के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल आसान ट्रिक है, आसान ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट तीसरा आ जाएगा इसमें, ऑक्टल संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑक्टल संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। किसमें बदलना है हमको, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना, या आप बोल सकते हो ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑक्टल संख्या ले लेना है, ठीक है। अब ऑक्टल संख्या आप यहाँ पर बताइए कौन सी ले लूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑक्टल संख्या कोई भी यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला 3, 6, 5, ठीक है, 2। ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक ऑक्टल संख्या ले लिया, ठीक है। 3, 6, 5, 2 ये आपकी क्या है यहाँ पर ऑक्टल संख्या। इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में, जिसका बेस 16 होता है, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल संख्याएं क्या होती हैं आपकी, जिसमें 0 से 9 तक और 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D और 14 को E, 15 को F बोला जाता है। ये आपकी क्या है, हेक्साडेसिमल। मतलब आपकी संख्याएं 0 से 9 तक वही रहेंगी, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर 9AE4, ये आपकी क्या हो जाएगी, हेक्साडेसिमल संख्या। तो आपको इसको इस तरह में लाना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी बदला था यहाँ पर कि ऑक्टल को किस में बदलना है, पहले ऑक्टल को बाइनरी में बदलना पड़ेगा आपको पहले यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपकी दो मेथड लगेंगी। पहली आपकी क्या जाएगी, पहले आपको इसको बाइनरी में बदलना होगा, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है पहले, किसमें, बाइनरी में, ठीक, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है, ठीक। तो पहले आपको एक मेथड ये लग जाएगी, और इसी में आपकी दूसरी मेथड क्या लग जाएगी, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको बदला जाता है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो मेथड फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले से, ठीक है। हमको क्या करना है, ऑक्टल संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो उसके लिए आपको क्या, यहाँ पर दो ट्रिक लगेंगी। पहली क्या है, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना पड़ेगा, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। तो अपन यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं 3, 6, 5, 2, ठीक। अब इसका बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल में मैंने बताया था ऑक्टल में कितने, 3 बाइनरी नंबर होते हैं। वो किससे निकालते हैं आप, 4 to 1 से निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्टल को इसमें बदलना है बाइनरी में, तो आपको ये वाला कोड लगेगा। यहाँ पे आप 8, 10, फिर आप लिख सकते हैं 16, ठीक है, यदि आपकी संख्याएं बड़ी हैं तो। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, देखो 2 मतलब ये यूज हो रहा है, तो इसके स्थान पर 1, 0 और ये 0, ये किसका है, 2 का, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 का लिख लेते हैं, 2 का क्या जाएगा, 0, 1, 0, ठीक। फिर 5 में क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ पर 5 में, तो 5 में क्या यूज हो रहा है, 4 + 1। आप क्या करोगे, 4 + 1, तो यहाँ पर 4 यूज हो रहा है, और क्या करना है, जो यूज नहीं हो रहा 0 और 1, तो इसका 5 का क्या जाएगा, 1, 0, 1। फिर 6 का क्या जाएगा आपका यहाँ पर
6 का क्या होता है 4 + 2 आप क्या करोगे प्लस करोगे, तो 4 + 2 जो ये यूज हो रहा है इनके स्थान पे 1, जो यूज नहीं हो रहा 0। ठीक है, तो इसका आपका बाइनरी क्या जाएगा 1 1 0। फिर आपका 3 का क्या जाएगा 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, क्या आएगा 2 + 1 करोगे तो 3, जो यूज हो रहा है 1 और बाकी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 1 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको एक साथ लिख देना है, एक साथ लिखना है आपको 0 1 1 1 0 और 0 1 0 1 0 1 0। ये आपका किस में बदल गया बाइनरी में। ठीक है, आपका पहला काम तो यहाँ पर हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है आपको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो क्या करना है आपको हेक्साडेसिमल में आपके कितने एक हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी नंबर होते हैं। कितने होते हैं 4 बाइनरी नंबर। आपको किससे निकालना है वो 84 21 से। ठीक है, 84 21 से निकालना है। ठीक, अब आपको इसके लिए क्या करना होगा जो आपकी ये बाइनरी नंबर निकली है इसके 4 4 के जोड़े बनाना है। कितने 4 4 के, तो यहाँ पे आपका पहला जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अब आगे देखो 3 संख्याएं बची हैं, तो आपको अपने मन से एक 0 और आगे लगा लेना है। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या करना है देखो जिन जिन के स्थान पे 1 है, ये किसका 1 मतलब ये 8 यूज हो रहा है। ठीक है 8। ठीक, और कौन यूज हो रहा है यहाँ पे दूसरे स्थान पे 2 है, तो इसको प्लस कर देना। कितने का है ये 10 का है। किसका 10 का। ठीक, अब आपका आ जाएगा आगे दूसरा जोड़ा यहाँ पे 1 0 1, ये भी किसका है 10 का है। और आपका जाएगा यहाँ पे 2 + 1, ये किसका है 3 का। ठीक है, तो आप हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हो 10 को लिखते हो a, है ना। तो यहाँ पे आपका देखो 10 10। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 3 आया है 10 और 10। ठीक है, तो 10 को क्या लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में a लिखा जाता है, यहाँ भी इसको a और यह जाएगा 3। तो आपकी जो हेक्साडेसिमल संख्या हो जाएगी वो क्या जाएगा 3a और इसका बेस हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे क्या जाएगी संख्या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में 3a और इसका बेस हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।